गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आज हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आपने पर्यायवाची समानार्थक शब्द पढ़े होंगे, अर्थात समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थों वाले शब्द। उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द भी वही शब्द होते हैं, सिर्फ नाम का अंतर है। पर्याय का मतलब होता है एक दूसरे का समान अर्थ बताने वाले शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द आज हमें पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द। अब आप देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक दूसरे का पर्याय अर्थात समानार्थ बताने वाले शब्द। जैसे पुत्र को हम बेटा भी कहते हैं, माता को हम माँ कहते हैं, मम्मी कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्मा कहते हैं। सबका एक ही अर्थ होता है। जिस प्रकार से गाय को हम गौ माता भी कहते हैं और बहन को हम भगिनी कहते हैं, तनया कहते हैं, शुका कहते हैं। तो ये शब्द जो एक दूसरे के समान, मतलब उस शब्द का प्रयोग ना करके हम अगले शब्द का प्रयोग करते हैं, पर अर्थ उसका एक समान ही होता है। जैसे धरती को हम वसुंधरा कहते हैं, भूमि कहते हैं, माता कहते हैं। ये धरती माँ के पर्यायवाची हैं। और गणेश को एकदंत, विनायक आदि नामों से पुकारा जाता है। जैसे कृष्ण को मोहन आदि शब्दों से पुकारा जाता है। तो हम आज यहाँ इस हिंदी की क्लास में कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द देखेंगे। कौन कौन से हैं ये शब्द हमारे? देखिए, गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागी रथी, भागीरथी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। उसी प्रकार से और इसको त्रिपथा भी कहते हैं, त्रिपथगा, त्रिपथगा। दूसरा है गौ। गौ मीन्स होता है गाय। गौ मीन्स गाय। तो हम इसको क्या कहेंगे? गाय। संस्कृत में हम पढ़ते हैं धेनु और सुरभि। ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? गाय, धेनु और सुरभि। थर्ड नंबर पे देखिए, गणेश। गणेश, गणेश का क्या है पर्यायवाची? गजानन। एक दंत, मतलब एक दांत वाला। गजानन का मतलब होता है जिसका गज मतलब हाथी का, आनन मतलब मुख होता है। अर्थात गजानन मतलब गज मतलब हाथी का, आनन मतलब मुख, हाथी के मुख वाला अर्थात गणेश जी। और एक दंत जिसका सिर्फ एक दांत हो। आपको पता है गणेश जी का एक दांत बड़ा सा रहता है। और लंबोदर, लंबोदर अर्थात जिसका उदर क्या है? पेट जिसका लंबा है, लंबा है उदर जिसका। कौन है वो? गणेश जी हैं। फोर्थ वाला देखिए, नदी। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तरंगिणी, तरंगिणी जिसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं।
और तटनी, तटनी भी नदी का पर्यायवाची है। फिफ्थ वाला देखेंगे हम, पक्षी। पक्षी को और हम क्या कहते हैं? पक्षी को क्या कहते हैं? खग कहते हैं। संस्कृत में आप पढ़ते खगा, खगा मीन्स पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? खग, विहग और अंडज। अंडज इसका नाम क्यों है? क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो बच्चे नहीं देते हैं, सिर्फ अंडे देते हैं, अर्थात ओविपेरस भी साइंस में इनको कहते हैं। तो ये क्या है? अंडज हैं। अंडज भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। 6 नंबर पर तालाब। तालाब, तालाब का पोखर, तालाब और जलाशय। जलाशय अर्थात जिसमें पानी बहुत सारा, जलाशय का मतलब जहाँ पर बहुत अधिक पानी एकत्रित हो उसको हम जलाशय कहते हैं, जो बहता नहीं है। 7th है कमल। कमल, कमल, कमल का होता है सरोज। सरोज, नीरज और अरविंद। अलग अलग नाम है, इसलिए हम बीच में इसमें कॉमा भी लगाएंगे। कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारे सब शब्द एक समान लगेंगे। हमने यहाँ 3 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। अब है असुर। असुर मतलब होता है राक्षस। राक्षस, पिशाच, पिशाच और निशाचर। निशाचर अर्थात राक्षस, देखिए राक्षस, पिशाच और निशाचर। अर्थात निशाचर मतलब निशा मीन्स होती है रात्रि, चर मीन्स घूमने वाला, विचरण करने वाला। अर्थात रात्रि को जो विचरण करते हैं उनको हम राक्षस या असुर कहते हैं। 9th नंबर है आपका, 9 नंबर पर है हमारा बादल। बादल, बादल का क्या होगा? घन मेघ और वारिद। अब बादल अलग होते हैं और आसमान बेटा अलग होता है। बादल बारिश में आते हैं और आसमान तो हमेशा आकाश के ऊपर छाया रहता है हमारे ऊपर, और बादल कभी कभी आते हैं। हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। है आसमान। आसमान, आसमान का क्या होगा? नभ, गगन और व्योम। नभ, गगन, व्योम। 11 नंबर पर है धरती। धरती को हम भूमि भी कहते हैं। भू, धरा और भूमि। ये आपके हो गए पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर? गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। अगला गौ। गौ मीन्स गाय, धेनु एंड सुरभि। गणेश, गजानंद, एकदंत, लंबोदर। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। पक्षी का खग, विहग, अंडज। तालाब, पोखर, तालाब और जलाशय। कमल का सरोज, नीरज, अरविंद। 3 पर्यायवाची शब्द है यहाँ। असुर,
राक्षस, पिशाच और निशाचर। बादल का घन, मेघ, वारिद। आसमान, नभ, गगन और व्योम। धरती का भू, धरा और भूमि। ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। ऐसे ही आप और भी शब्द जिनके पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।